जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमन नाउन, क्योंकि इससे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन या नाउन को डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग को पढ़ना है कॉमन नाउन। क्या पढ़ना है? कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो देखिए, कोई भी चीज को हम पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं कि आखिर वो होता क्या है, वो क्यों पढ़ना जरूरी है। ठीक है। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखिए, हम लोग क्या लिखे, व्हाट इज कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो आंसर इसका अब हम लोग देखते हैं। देखिए, तो हम लोगों ने इसका डेफिनेशन लिखा। क्या क्या है देखते हैं। पहला कहता है, द कॉमन नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी किसी भी चीज का जो एक क्लास होता है उसको जो वर्ड डिफाइन कर देता है, जो डिनोट कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। देखिए, अभी घबराने की जरूरत नहीं, एक और डिफिनीशन है। इसमें कहते हैं कि क्लास ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा वर्ड जो क्या करता है, पूरे जाति को डिनोट कर देता है। मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग किसी को, जैसे हम बोलेंगे क्या कहते हैं, अंबानी खानदान, उससे क्या हुआ कि एक किसी को भी बोलेंगे ना तो उसके खानदान के सब हो गया, है ना। इसे अडानी खानदान बोल देंगे या मोदी बोल देंगे, तो एक से, सिर्फ एक से उसके पूरे ग्रुप, मतलब कि ग्रुप बोले या उसके पूरे खानदान का मतलब डिनोट कर दिए खानदान को। सेम वैसे ही कोई एक वर्ड ले लीजिए और उसको बोलने से उस टाइप के सब को बोल दिया जाता है, प्रति एक को बोल दिया जाता है। सब मतलब ये नहीं कि अब कॉमन नाउन प्लूरल हो गया उसके साथ आर लगेगा, पहले समझो बातों को। एक प्रति एक को बोल दिए। जैसे हम बोले मोती, तो मोती जितना होगा प्रति एक मोती। ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम कोई वर्ड ऐसा बोल देते हैं जिससे क्या होता है, किसी खास का तो नहीं बल्कि पूरे जाति भर का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि द कॉमन नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी किसी भी चीज के जाति का बोध होता है। जैसे व्यक्ति के जाति का बोध होता है, या प्लेस के जाति का बोध होता है, या एनिमल्स के जाति का बोध होता है, या मतलब कि कोई रिवर्स हो जाए या कोई चीज हो जाए उसके पूरी जाति का बोध हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कॉमन नाउन। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। अभी एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, बॉय, गर्ल, फार्मर, फैन, मैन, डॉग, इटीसी। मतलब क्या हुआ, देखिए, एक बोलते हैं तो केवल एक से, उससे एक का बोध नहीं होता, उसके जैसा दुनिया में जितना होगा ना सब हो गया, तो वही क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कॉमन नाउन। क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब कोई एक नहीं बल्कि उसके जैसा सब। जैसे हम बोतल बोल दिए तो दुनिया में जितना बोतल होगा चाहे कोनो वैरायटी का हो सब हो जाएगा। अगर हम मोबाइल बोल दिए तो दुनिया में किसी भी कंपनी का मोबाइल है सब हो जाएगा। अगर मैन बोल दिए तो दुनिया में जितने आदमी है ना, 800 करोड़, सब के सब हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि कॉमन का मतलब एक को बोलने से सब को बोल दिए। जैसे हम अगर बॉय बोलते हैं तो दुनिया का जितना बॉय है, चाहे अमेरिका का हो, लंदन का हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, जापान का हो, कहीं का हो, वो सब बॉय हो जाएगा। गर्ल्स बोले तो सब गर्ल्स हो जाएगी। उसी तरीके से फार्मर बोले तो कहीं का भी फार्मर हो जाएगा। फैन बोले तो कोई सा भी फैन हो जाएगा, सीलिंग फैन हो जाएगा, स्टैंड फैन हो जाएगा। दुनिया का वो हर फैन जो हवा देता है वो सब फैन हो जाएगा। ठीक है। उसके मैन, डॉग, कैट, एनिमल, है ना, रोड, विलेज, रिवर,
स्टेट, कंट्री, कंट्री का नाम नहीं, कंट्री कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को कॉमन नाउन समझ में आया। अगर आया तो इसका एक छोटी सी जो हम लोग क्या कहते हैं कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट अभी हम लोग समझेंगे। क्या कंसेप्ट समझेंगे? क्यों? क्योंकि इतना तो हम लोग बुक में भी पढ़ लेते हैं, या और भी बहुत सारे वीडियो हम लोग को मिल जाता है जिसमें हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें ना हम लोग को क्या पढ़ना है, मेन चीज उसका कंसेप्ट, कि वो कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कंसेप्ट। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन का कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट क्या है? देखिए, पहला कंसेप्ट क्या है, अगर ये किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो सिर्फ इसका पहला लेटर कैपिटल होगा, अदरवाइज इसका पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा। जैसे देखिए, अगर हम एक एग्जांपल लिखते हैं, देखिए पहला लिखे मैन इज मोर्टल, यानी इंसान मरणशील है, या व्यक्ति मरणशील होते हैं, इंसान मरणशील होता है। यहाँ पे जो एम लिखे हैं ये कैपिटल लेटर है, लेकिन इसी एम मैन को हम लास्ट में लिखे हैं तो पहला लेटर स्मॉल लिखे हैं। तो बस इतना छोटा सा बात है कि अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो पहला लेटर कैपिटल, अदरवाइज बीच में आता है या लास्ट में आता है तो उसका पहला लेटर स्मॉल होता है, ठीक है। सेकेंड इसका देखिए एक और है बॉय, अगर स्टार्टिंग में आता है तो पहला लेटर कैपिटल लिखिए, अदरवाइज इसका पहला लेटर कैपिटल नहीं होता है। यहाँ भी पहला लेटर कैपिटल नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल है। क्यों है? क्योंकि ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया, और कोई भी कॉमन नाउन किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है उसका पहला लेटर कैपिटल इसलिए होता है कि सेंटेंस का रूल है, सेंटेंस का रूल है कि उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, है ना। चलिए, अब दूसरा इसका कंसेप्ट क्या है, सेकंड कंसेप्ट देखते हैं। देखिए, इसमें ना ए एन द तीनों का यूज धड़ल्ले से होता है। ए का भी यूज होता है, एन का भी यूज होता है, और द का भी यूज जरूरत के हिसाब से होता है। थर्ड इसका क्या है? थर्ड इसका कंसेप्ट है, थर्ड इसका है चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म। इसके मतलब कि रूप को बदल सकते हैं, यानी एक है तो अनेक बना सकते हैं। कैसे? तो हम लोग जानते हैं एस या ई एस या आई एस कैसे भी लगा करके इसके एक से अनेक रूप बना सकते हैं। जैसे बॉय है तो एस लगा के बॉयज बना देते हैं तो एक से अधिक बन जाता है। अगर गर्ल है तो एक एस लगा के एक से अधिक गर्ल्स बना देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, इसके साथ ए या एन आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर कॉमन नाउन कहीं भी अकेले आ रहा है तो उसके साथ ए या एन जरूर लगेगा। अकेले आ रहा है मतलब सिंगुलर है ना। कहीं भी कॉमन नाउन अकेले है, सिंगुलर है, तो उसके साथ ए या एन जरूर लगेगा, या दो भी लग सकता है ना। लेकिन अगर प्लूरल है तो खास बनाने के लिए दो ही केवल आएगा, क्योंकि प्लूरल में तो ए एन लगेगा नहीं ना, तो दो लगेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया। अगर समझ में आया तो इसी तरीके से देखते रहिए। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद।